Hello students, welcome in the E-class of Sanskrit. Today we are going to learn chapter 5 Subhashit Vaibhav. This chapter is very important for your test and exam as well. Students, the word Subhashit means good saying and Vaibhav means glory. In this chapter, by these good sayings which are valuable like pearls, we will get the moral of ideal life and goodness, and these sayings will help us to make our life bright and virtuous. Students, in this chapter 5, you have to learn verse number 2 and 5 by heart. So, at first, I will be narrating all the words of these verses one by one for you to understand correct pronunciation, and then I will be reciting these verses in a particular rhythm which makes it easy for you to learn. I hope you all will get along. So let's start with verse number 2. Chalam vittam, chalam chittam, chale जीवित यौवने, चलाचल मिदम सर्वम, कीर्ति रेव हि जीवति. I repeat again. Chalam vittam, chalam chittam, chale जीवित यौवने, चलाचल मिदम सर्वम, कीर्ति रेव हि जीवति. Now verse number 5 is दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम, क्षुधिताय च भोजनम. I repeat. दरिद्राय धनम देयम, ज्ञानम देयम जड़ाय च, पिपासिताय पानीयम, क्षुधिताय च भोजनम. After reciting the verses, now we will learn and understand the translation of verses. Students, this chapter is an important chapter for expand the idea also. For expand the idea or arth vistar, first you have to translate the verses and then explain in your own words along with example or moral. So let's start the translation with verse number 1. माधुर्य अक्षर व्यक्ति पद छेदो तु सुस्वरः, धैर्यं लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा. इस श्लोक में आपको एक अच्छे पाठक के गुणों के बारे में बताया गया है. एक अच्छा पाठक वही होता है जिसके अंदर 6 गुण होते हैं, जैसे अलग अलग शब्दों को अच्छी तरह से आइसोलेट करके बोलना, क्लियर प्रोनाउंसिएशन, अच्छी आवाज होना, बोलते समय धैर्य रखना और जो भी बोल रहे हैं उसे एक लय में बोलना. अगर आप इन 6 गुणों का पालन करके कोई भी पठन कार्य करते हैं तभी आप एक अच्छे पाठक कहलाते हैं. द ट्रांसलेशन इज स्वीटनेस ऑफ टोन, clear pronunciation, isolation or separation of words, beautiful voice, patience and sense of rhythm. These are the 6 qualities of a good reader. Verse number 2 is Chalam vittam, chalam chittam, chale jeevit yovane, चलाचल मिदम सर्वम, कीर्ति रेव ही जीवती. स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवि हमें कहते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ चलायमान है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता. जैसे धन अनस्टडी है, चलायमान है. हमारा मन भी चलायमान है. हमारी युवावस्था और जीवन दोनों चलायमान है. इन सभी चलायमान वस्तुओं में केवल इंसान के द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की कीर्ति ही हमेशा जीवित रहती है, चाहे इंसान जीवित हो या ना हो. ट्रांसलेशन.
Wealth is unsteady. Mind is unsteady. Life and youth are unsteady. All this is steady and unsteady. Only the fame remains forever. Verse number 3 is मक्षिका व्रणम इच्छन्ति धनम इच्छन्ति पार्थिवाः नीचाः कलम इच्छन्ति शांतिम इच्छन्ति साधवा। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि किस इंसान को कौन सी चीज प्रिय होती है और वह किसकी इच्छा रखता है। जैसे अगर हम मक्खी को देखें तो वो सदैव ही घाव की इच्छा रखती है, जहां घाव दिखता है मक्खी तुरंत आकर बैठ जाती है। ऐसे ही जो राजा महाराजा होते हैं उन्हें सदैव ही धन की इच्छा होती है, किंतु जो बुरे लोग होते हैं, विकेट पर्सन्स होते हैं, उनको हमेशा लड़ाई और झगड़े की चाहत होती है। पर जो अच्छे और साधु लोग होते हैं वो हमेशा हर जगह शांति की इच्छा रखते हैं। ट्रांसलेशन इज हाउस फ्लाइज वांट वुंड, किंग्स वांट वेल्थ, द विक्ट पीपल डिजायर क्वेरल and the good people desire peace. Verse number 4 is गावो गंधेन पश्यन्ति वेदे पश्यन्ति ब्राह्मणा चारे पश्यन्ति राजाना चक्षुम मितरे जना। यहाँ पर इस संसार को कौन किस तरीके से देखता है उसके विषय में कवि जानकारी देते हुए कहते हैं कि गाय हमेशा अपने सेंस ऑफ स्मेल, गंध की वजह से जो भी उनको खाने पीने की चीजें मिलती हैं उनकी ओर देखती हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं वो इस दुनिया को, सारी चीजों को वेदों की दृष्टि से देखते हैं। राजा जो कि अपने महल में बैठा है किंतु अपने चारों ओर अपने राज्य में वो अपने स्पाइस यानी गुप्तचरों की मदद से नजर रखता है, जबकि जो कॉमन पीपल होते हैं, साधारण व्यक्ति होते हैं, वे इस दुनिया को और सभी चीजों को देखने के लिए मात्र अपने शरीर की आंखों का ही इस्तेमाल करते हैं। सोचने समझने की क्षमता के परे जाकर उन्हें जो दिखता है वही उसे सत्य मानते हैं। द ट्रांसलेशन इज Cows sees by smell, Brahmins see by Vedas, kings see through their spies, but common people see through their eyes. Our next verse is Daridraya dhanam deyam, jnanam deyam jadaye cha, pipasitaye paniyam, shuditaye cha bhojanam। इस श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि हमें हमेशा जिस व्यक्ति को जिस वस्तु की आवश्यकता है उसे वही देनी चाहिए ताकि हम उसके लिए मदद रूप हो सकें। जैसे अगर कोई दरिद्र व्यक्ति या गरीब व्यक्ति है तो उसे धन देना चाहिए, और कोई मूर्ख व्यक्ति है या पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे ज्ञान देना चाहिए। प्यासे व्यक्ति को पानी और भूखे व्यक्ति को भोजन देना चाहिए, तभी वह उन चीजों का लाभ उठा सकेंगे। ट्रांसलेशन इज मनी शुड बी गिवन टू द पुअर, नॉलेज शुड बी गिवन टू द इग्नोरेंट, वाटर शुड बी गिवन टू द थर्स्टी एंड फूड शुड बी गिवन टू द हंग्री। अवर वर्स नंबर 6 इज लोभात क्रोध प्रभवति, लोभात कामः प्रजायते, लोभान्न मोहश्च नाशश्च लोभ पापस्य कारणम। इस वर्ड्स में कवि कहना चाहते हैं कि ग्रीड यानी लोभ इस दुनिया में हर विनाश का कारण होता है, क्योंकि लोभ से क्रोध की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति को क्रोध आता है तो वह कुछ ना कुछ गलत काम करता है। अगर हमें कोई चीज नहीं मिलती तो उस चीज के लिए जो ग्रीड या लोभ हमारे मन में उत्पन्न होता है
उससे हम हमेशा ही नाश की ओर जाने लगते हैं और हमेशा ऐसे कार्य करते हैं जो पाप को बढ़ावा देते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा लोभ से दूर रहना चाहिए, तभी वह पापों से दूर रह सकेगा। ट्रांसलेशन: एंगर प्रोड्यूसेस फ्रॉम ग्रीड, डिजायर इज बोर्न आउट ऑफ ग्रीड, टेम्पटेशन एंड destruction are caused by greed. Greed is the cause of sin. Verse number 7 is तक्षकस्य विषम दन्ते मक्षिकायाश्च मस्तके वृश्चिकस्य विषम पुच्छे सर्वांगे दुर्जनस्य तत्। यहाँ पर कवि हमें बताते हैं कि यूं तो संसार में बहुत सारे प्राणी, जानवर और अलग अलग इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके शरीर के किसी न किसी एक भाग में विष होता है और जिसके द्वारा वह दूसरे लोगों को, दूसरे प्राणियों को नुकसान पहुंचाते हैं। किंतु जो बुरे लोग होते हैं, दुर्जन व्यक्ति होते हैं, उनके तो शरीर के सभी अंगों में विष होता है और वे अपने सभी कार्यों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों के जीवन में कष्ट पहुंचाने का काम करते हैं। The translation is: The snake has poison in its teeth, the fly has poison in its head, the scorpion has poison in its tail, the body of a wicked person is full of poison. Our last verse is: उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे शत्रु विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यस्ति तिष्ठति स बांधवा। This is very important verse for expand the idea. Students, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा हमारे अच्छे और बुरे कामों में हमारा साथ दे, वही हमारा सच्चा रिलेटिव या बांधव होता है। जो व्यक्ति उत्सव के साथ साथ कठिन समय में हमारे साथ खड़ा हो, सूखे के समय, शत्रुओं के साथ युद्ध के समय, राजा के द्वार पे, शमशान में, ऐसी अच्छी और बुरी सभी जगह हमारा साथ देता है, सही मायने में वही हमारा रिलेटिव या सगा संबंधी कहलाता है। The translation is: the one who stands with us in the celebrations as well as difficulty, famine, war with enemies, and in the royal court as well as in the crematorium is our true relative. Students, this is all about the translation and the explanation of chapter 5. I hope this video will make you understand this chapter. Please write the translation of this chapter in your fair notebook. Thank you.